जेएमएम ने जारी किया मैनिफेस्टो, हर वर्ष ली जाएगी जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें 9 मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया गया है। मैनिफेस्टो में झारखंड के स्थानीय लोगों की बात कही गई है, कृषि किसान की बात कही गई है, शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं के अधिकार की बात कही गई है, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्यकर्मी एवं अनुबंध कर्मी एवं खेलकूद का जिक्र किया गया है। 22 पेज के इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा वादा किया गया है। झामुमो ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक, उत्पाद, सिपाही, लिपिक एवं जेपीएससी जेएसएससी की अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा, जिससे 45,000 से अधिक युवकों युवतियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। झामुमो का वादा, सहारा के निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए लड़ेंगे, देंगे आर्थिक सहायता। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के बाद अब सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सहारा के निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। झामुमो के अधिकार पत्र में कहा गया है कि सहारा में निवेश करने वाले पीड़ितों की लड़ाई उसकी सरकार लड़ेगी। झामुमो के 22 पन्ने के अधिकार पत्र के 5वें पन्ने पर झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार से जुड़ी घोषणाएं हैं। इसमें कहा गया है कि सहारा इंडिया के पीड़ितों की लड़ाई झामुमो की सरकार लड़ेगी। निवेशकों का पैसा दिलाने तक झामुमो की सरकार कोर्ट और सड़कों से लेकर संसद तक मजबूती से उनका पक्ष रखेगी। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा है कि सहारा इंडिया में निवेश करने के बाद जिनकी मौत हो गई, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 2025 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। मतदान दिवस के 2 दिन पहले मतदान कर्मियों को बूथ पर रवाना करने का सिलसिला शाम तक जारी रहा। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा जिले के दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 225 मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बस के माध्यम से चुनाव कर्मियों को भेजा गया है। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग भी होगी। प्रथम चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 683 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों को निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से जुड़े वैसे लोग जो मतदान क्षेत्र में प्रखर करने गए हैं, उन्हें वहां से निकल जाने को कहा गया है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा मतदान केंद्रों पर कैंप लगाने से पहले अनुमति लेनी होगी। कैंप मतदान केंद्र की 200 मीटर की रेंज से बाहर होना चाहिए। धार्मिक स्थल या अतिक्रमित जगहों पर कैंप नहीं लगाया जा सकता है। इस कैंप में प्रत्याशी से जुड़ा झंडा, बैनर, सिंबल, फोटो आदि लगाने पर भी पाबंदी रहेगी। प्रत्याशी कैंप में सिर्फ एक टेबल और 2 कुर्सी रख सकते हैं। मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से बोले, असली चुनाव आप लड़ रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र से कांग्रेस जेएमएम की नींद उड़ी। थाली बजाते, गीत गाते हुए मतदान करने जाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा, चुनाव कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, पर सच यह है कि चुनाव आप जैसे कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित होता है। मोदी ने कार्यकर्ताओं से दोपहर 12 बजे ऑनलाइन संवाद किया और जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 13 और 20 नवंबर के दिन उत्सव की तरह मनाएं, थाली बजाते हुए और गीत गाते हुए मतदान करने जाएं। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। इस दिग्गज नेता ने थामा बीजेपी का दामन। झारखंड में पहले चरण के मतदान के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि आदित्य विक्रम जायसवाल राज्य विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन यह सीट झामुमो कोटे में चले जाने से वह निराश हो गए हैं। भाजपा के झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आदित्य विक्रम जायसवाल के इस फैसले ने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। जायसवाल के जाने से कांग्रेस के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। शाह बोले, सरकार बनते ही झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करेंगे। आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरायकेला में
चुनावी सभा की। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने के वादे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे रहते मुस्लिमों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। हम आदिवासियों का हक छीनकर मुस्लिमों को नहीं देने वाले। घुसपैठियों ने आदिवासी लड़की से शादी की तो जमीन उसके नाम नहीं होगी। हम झारखंड में सरकार बनते ही घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी बनाएंगे। सीएम योगी बोले, भाजपा मतलब विकास, सुरक्षा, बगल में यूपी है, वहाँ जो बहन बेटियों को हाथ लगाता है उसका राम नाम सत्य हो जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को झारखंड में रैली करते हुए एक बार फिर एक रहेंगे नेक रहेंगे के नारे को दोहराया। उन्होंने यह बात 5 नवंबर की रैली में भी कही थी। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा में उन्होंने कहा, एक परिवार दिल्ली बैठता है तो एक परिवार पटना बैठता है। उन्होंने राज्य में लूट मचा रखी है। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार ने मुस्लिमों को गुंडागर्दी की छूट दे रखी है। बगल में उत्तर प्रदेश है, जाकर वहां देख लीजिए। अगर कोई बहन बेटी की इज्जत के बिना हाथ रखता है तो वे राम नाम सत्य हो जाता है। सीएम योगी ने कहा कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, इसलिए सबको एक रहना है। कांग्रेस झामुमों के झांसे में नहीं आना है। भाजपा आएगी तभी बेटी सुरक्षित रहेगी। योगी इसके बाद 3 और सभाएं करेंगे। 6 दिनों में यह उनकी दूसरा राज्य दौरा है। चुनावी जनसभा में गरजी कल्पना सोरेन, देरी से उड़ान की अनुमति से हुई नाराज। कहा, हमारी सभा को रोकने का प्रयास। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम पहुंची, जहां जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा किया। इससे पूर्व घाटशिला में जनसभा में कल्पना सोरेन को उड़ान से संबंधित कुछ तकनीकी कारणों की वजह से करीब 1.5 घंटे तक रुकना पड़ा। इसके बाद वो 3:20 पर जगन्नाथपुर पहुंची। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र में बैठी कारोबारियों की सरकार आदिवासियों की जमीन पर गिद्ध की नजर गड़ाए हुए है। इनको आदिवासी शब्द से भी नफरत है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारी सभा को रोकने का प्रयास कर रही है। इसके कारण हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इधर जगन्नाथपुर में भी जनसभा के बाद करीब 20 मिनट के बाद एटीसी ने 4:05 पर उड़ान को अनुमति प्रदान किया था। विधानसभा चुनाव को देखते हुए 13 नवंबर को हाईकोर्ट में अवकाश की घोषणा। हटिया, रांची एवं कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को अवकाश की घोषणा की है। इसके बदले 7 दिसंबर को हाईकोर्ट में कार्य दिवस रहेगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत रांची, हटिया एवं कांके विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। जब शुक्रवार को स्कूल बंद हो सकते हैं तो मंगलवार को क्यों नहीं? हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिरसानगर स्थित गुड़िया मैदान में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा और भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास के लिए जनता से वोट करने की अपील की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ जब किसी खास वर्ग के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद हो सकता है तो मंगलवार को क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि राज्य में दिन प्रतिदिन घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीएम हिमंता ने कहा कि यहाँ के मंत्री और विधायक राज्य की जनता को गुमराह कर हमारी संस्कृति पहचान को समाप्त करना चाहते हैं। झारखंड में वोटिंग के दिन कैसा रहेगा मौसम? 17 नवंबर तक का ये है पूर्वानुमान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी सरगर्मी तेज है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे तक थम गया। 13 नवंबर को राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। राजनीतिक तपेश के बीच जानने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते तक मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। आज मंगलवार 12 नवंबर की सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे, मौसम शुष्क रहेगा। 17 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रह सकता है। रांची और आसपास के इलाकों में मौसम की बात करें तो यहाँ भी 17 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चाईबासा में मतदान कर्मियों को कराया गया एयरलिफ्ट। 566 बूथ के लिए पोलिंग पार्टी को किया गया रवाना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चाईबासा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सोमवार को बूथ पर मतदान कर्मियों को भेजा गया है। इसके लिए चाईबासा के पुराना हवाई अड्डा के वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। सभी मतदान कर्मियों को
रवाना करने के लिए टाटा कॉलेज चाईबासा को डिस्पैच सेंटर और वोटिंग मशीन जमा करने के लिए महिला कॉलेज चाईबासा को वज्रप्रिय और मतगणना केंद्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। सीएम हेमंत के पीएस की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। सुनील श्रीवास्तव और करीबियों के 150 बैंक खातों को आईटी ने किया फ्रीज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के मामले में जल्द ईडी की एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की छापेमारी में दुबई कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच एजेंसी कर सकती है। बीते 2 दिनों से जारी आईटी की छापेमारी में अब तक 150 करोड़ रुपए के संदेहास्पद लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और कुल 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। साथ ही 150 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। सूत्रों के अनुसार सुनील के पार्टनर दिनेश मंडल का दुबई कनेक्शन सामने आया है। मंडल ने 2 कंपनियां बनाकर व्यापार किया और आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं की है। छापेमारी के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं जेवरात के मूल्यांकन का काम जारी है। ग्रिल काटकर बैंक में घुसा, 10 लाख रुपए उड़ाए, 3 लाख रुपए खिड़की के पास गिरे मिले, अकेले ही चोर ने की वारदात। पलामू में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की भेल वाटिका शाखा में चोरी की घटना हुई है। चोर बैंक के लॉकर से 10 लाख रुपए चुराकर फरार हो गए। इस बैंक में कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। चोरी के कारण सोमवार को बैंक में ग्राहकों से संबंधित कार्य नहीं हुआ। चोरी की जानकारी सुबह 10 बजे से करीब बैंक कर्मी के बैंक पहुंचने पर हुई। बैंक 7 नवंबर से 10 नवंबर तक 4 दिन बंद था। बैंक में चोरी की वारदात रविवार के शाम 6:30 बजे हुई है। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित बैंक की खिड़की के ग्रिल और शीशा को तोड़कर चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए। बैंक के सीसीटीवी कैमरे में एक चोर कैद हुआ है। शातिर चोर ने बैंक में घुसते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद किया। इसके बाद आराम से अलमीरा को तोड़ा और रुपए रखने वाला लॉकर को खोलकर पैसा निकाल लिया। क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा में कहा कि राज्य में मुफ्त मिलेगा कफन? जानिए वायरल वीडियो का सच। झारखंड में प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। प्रथम चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 683 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो में हेमंत सोरेन को कहते सुना जा सकता है कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा। इसका निर्णय लिया जाता है। एक्स पर कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स इस वीडियो को राज्य में होने वाले चुनावों से जोड़कर शेयर कर रहे हैं और झारखंड के सीएम पर निशाना साध रहे हैं। स्पष्ट है कि जिस वीडियो को हालिया बताकर झारखंड में होने वाले चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है वो असल में 3 साल पुराना 2021 में फैली कोरोना महामारी के दौरान का है। तब कोरोना से हो रही मौतों को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुफ्त में कफन देने की घोषणा की थी। खड़गे बोले बटेंगे तो कटेंगे, बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी सीएम योगी पर तंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी के एक है तो सेफ है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये खुद काट रहे खुद बांट रहे हैं, दोनों पहले तय कर ले कि नारा कौन सा चलेगा। योगी का नाम लिए बिना झारखंड के छतरपुर की रैली में कहा वे कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलना साधु का काम नहीं है, ये कोई आतंकी बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तुम मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों को डराते हैं। इन्होंने देश के गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। हुकूमत करने वाले मोदी और शाह केवल अडानी अंबानी की मदद करते हैं, यानी इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 पैसे वाले, 2 हुकूमत वाले। राज्य भर में 13 नवंबर को बंद रहेगी कोरियर सेवाएं। झारखंड कोरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल के अनुसार 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का अहम दिन है। इस दिन सभी कोरियर सेवाएं पूर्णतः बंद रहेंगी ताकि सभी कर्मचारी भी मतदान कर सकें। श्री मित्तल ने कहा कि राज्य में मतदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री कोरियर की व्यवस्था की गई है। विष्णु टॉकीज लेन मेन रोड अवस्थित स्वाति कोरियर से मतदान करने वाले मतदाता अपना एक कोरियर बिल्कुल मुफ्त में कहीं भेज सकेंगे, यानी 100% छूट के साथ। यह ऑफर 23 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके लिए मतदाता को स्वाति कोरियर में आकर अपनी उंगली का स्याही और अपना आधार कार्ड, वोटर ID दिखाना होगा। श्री मित्तल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 13 तारीख को सपरिवार मतदान अवश्य करें तथा राष्ट्र धर्म निभाएं।
खिचड़ी में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हमने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज से घर लाने का काम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन समर्पित कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेश कश्यप के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। यह सभा नामकुम प्रखंड के भुसूर मैदान लाल खटंगा में आयोजित की गई थी। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम हेमंत ने कहा कि खिचड़ी प्रत्याशी राजेश कश्यप को भारी मतों से विजयी बनाए और फिर हमारी गठबंधन सरकार बनाए। खिचड़ी के वर्तमान विधायक राजेश कश्यप को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन और लालू यादव का आशीर्वाद मिला है। हमने अपने कार्यकाल में बिजली का बिल 200 यूनिट माफ किया और 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले चरण के मतदान को लेकर जारी की गई निषेधाज्ञा इन बिंदुओं पर होगा लागू। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 13 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिनमें 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके और 66 मांडर में मतदान कराया जाना है। इस मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों और उनके सहयोगियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा की जा सकती है। ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष एवं प्रतिद्वंदिता के कारण विधि व्यवस्था एवं जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस पर अनुमंडल दंडाधिकारी रांची उत्कर्ष कुमार ने BNSS की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी की है। मोदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा हवा में उड़ जाएंगे, कोडरमा में बोले लालू यादव। लालू यादव आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने सोमवार को कोडरमा में थे। इस दौरान राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि ये दोनों योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा हवा में उड़ जाएंगे, महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ की सीट से जीतेगा। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू ने आगे कहा कि झारखंड में राजद की जीत होगी। सुभाष यादव के लिए वोट मांगने कोडरमा पहुंचे लालू प्रसाद बोले, हम हेलीकॉप्टर पर जैसे ही बैठे वह डर गया, इसलिए बाई रोड आए हैं। आगे कहा, नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है, फालतू आदमी है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है। कोडरमा में भाजपा को उखाड़ फेंकना है, हमारी ताकत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। सोनारी एयरपोर्ट के पास बाजार में लगी भीषण आग, दर्जन भर दुकानें जलकर खाक। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत एयरपोर्ट के पास बाजार में रविवार देर रात आग लग गई। आग कुछ ही मिनट में फैल गई, जिसकी चपेट में करीब दर्जन भर दुकान आ गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। आग लगने की सूचना पर टाटा स्टील और झारखंड सरकार की दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। आग लगने से बाजार की सब्जी, मसाला, कपड़ा समेत अन्य सामानों के 1 दर्जन दुकान जलकर खाक हो गए। आग सबसे पहले मसाला बेचने वाली दुकान में लगी थी और धीरे धीरे आग फैल गई, जिसमें बाजार के अन्य दुकान भी चपेट में आ गए। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। इधर आग लगने की सूचना पर विधायक सरयू राय, मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। विधायक सरयू राय ने इस मामले में उपायुक्त से फोन पर वार्तालाप कर दमकल गाड़ी भिजवाने की बात कही है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सरकार से बात कर जो भी मदद हो वहां निकलने का काम करेंगे। ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन है भाजपा, मिथिलेश ठाकुर की चुनावी सभा। गढ़वा में बोले पप्पू यादव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है। बीजेपी आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। वह आरक्षण को सीधे समाप्त नहीं कर सकती, सरकारी नौकरी को ही बंद कर प्राइवेट कर दिया है। यादव सोमवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड अंतर्गत पेस्का उच्च विद्यालय के मैदान में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दावा, झारखंड में होने जा रहा परिवर्तन, एनडीए की बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गढ़वा और सिमरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यादव ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है जिसे हमें जीतना है। इस दौरान यादव ने झारखंड की गढ़वा विधानसभा के रमकंदरा में भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के लिए जनता से वोट की अपील की।
निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाकर चेकिंग अभियान को बाधित कर रहे नेता, अब होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग। रांची में सोमवार को चुनाव आयोग की विभिन्न राजनीतिक दलों संग बैठकें हुई। इसमें आयोग ने कहा कि कुछ नेता वाहन में नेम प्लेट लगाकर आचार संहिता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में सभी चेक पोस्टों पर सघन जांच की जा रही है। निगरानी के क्रम में प्रत्येक वाहन की जांच के साथ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जानी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने एवं सभी प्रत्याशियों के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इस हेतु हर स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य किए जा रहे हैं। वह सोमवार को भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे। पीएम के गोड्डा आगमन की सूचना से विपक्षी खेमे में बेचैनी, निशिकांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 13 नवंबर को गोड्डा पहुंचेंगे। वह सिकटिया मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को सिकटिया मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के गोड्डा दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में बेचैनी है। पीएम को पता है कि झारखंड में करप्शन का एक प्रमुख केंद्र गोड्डा है। इसी गोड्डा के एक हिस्से सुंदर पहाड़ी क्षेत्र का बतौर विधायक हेमंत सोरेन प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके क्षेत्र की आज भी हालत ऐसी है कि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं मिलता है। गांडे में भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी का तूफानी जनसंपर्क अभियान, अल्पसंख्यक इलाके की मुस्लिम महिलाओं ने किया स्वागत। हॉट सीट गांडे से दूसरी बार जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही गांडे विधायक कल्पना सोरेन जहां पूरे इलाके में कहीं नहीं दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी का जनसंपर्क अभियान तूफानी रफ्तार में है। इसी क्रम से सोमवार को मुनिया देवी ने अल्पसंख्यक इलाका तेलोडिया के साथ सेनादौनी, पिंडातांड समेत करीब 1 दर्जन इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान मुनिया देवी और उनके समर्थकों का अल्पसंख्यक इलाका तेलोडिया में ही मुस्लिम महिलाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। महिलाएं उनके साथ सेल्फी लेते दिखी। इस दौरान कई महिलाओं ने तेलोडिया में जन समस्याओं से अवगत भी कराया और कहा कि पेयजल के साथ स्वास्थ्य सुविधा की हालत खराब है, यहाँ तक कि सड़कें खराब है। कई इलाके की महिलाओं से परेशानियों को सुनने के बाद भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद तेलोडिया में जन समस्याओं को दूर किया जाएगा। आदिवासी और दलित सत्ता संभाल ले तो बीजेपी को तकलीफ होती है, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आदिवासी और दलितों की हर चीज से तकलीफ है, फिर चाहे आदिवासी या दलित अच्छा खाना खा ले, अच्छी गाड़ी से चल ले या अगर सत्ता संभाल ले। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता अपने बच्चों के विदेश में पढ़ाते हैं, वही हमारे बच्चों से अपनी जूठन उठवाना चाहते हैं। अगर कोई इनकार कर दे तो उसे देशद्रोही करार किया जाता है। उन्होंने बताया कि देश को आज़ादी का मतलब समझाने वाले आदिवासी पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया था, जिसमें गांव के गांव शामिल थे, बच्चे बूढ़े सब थे। इसके लिए बीजेपी ने माफी नहीं मांगी है। शिवराज सिंह चौहान ने किया सवाल, कहा पहले राष्ट्र फिर कास्ट, देश को कितना बांटेंगे राहुल गांधी। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और विपक्ष सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा पहले राष्ट्र फिर कास्ट, राहुल गांधी कितना बांटोगे। यही देश को तोड़ने और बांटने वाले लोग हैं, ये भेदभाव करने वाले लोग हैं। ये देश के हित ऐसी नहीं है, बल्कि वोटों की खातिर विदेशों में भी भारत की आलोचना करते हैं। आगे उन्होंने कहा झारखंड में डबल इंजन की सरकार नए प्रतिमान स्थापित करेगी। यहाँ प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में श्रद्धा और विश्वास है। जनता जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी से नाराज है। झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी और एनडीए यहाँ शानदार बहुमत हासिल करेगी और भ्रष्टाचारी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। चुनाव आयोग ने अवर सचिव संजय श्रीवास्तव को किया सस्पेंड, ये बताया कारण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन में सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्राप्त हो, इसलिए कृत संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के प्रति किसी भी प्रकार के पक्षपात अथवा किसी को विशेष संरक्षण से संबंधित पाए जाने पर निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारियों पर सख्ती से कार्यवाही करने का निर्देश है। इसी क्रम में सोमवार को कार्यालय परिसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सदस्यों के साथ बातचीत के क्रम में संजय प्रसाद श्रीवास्तव, अवर सचिव, मंत्रिमंडल विभाग,
झारखंड रांची के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में संजय प्रसाद श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित करते हुए इनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची को वापस करने का निर्देश दिया है। चतरा में चिराग पासवान का रोड शो, 500 से अधिक बाइक सवार हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज जनार्दन पासवान के लिए समर्थन मांगने चतरा पहुंचे थे। इस दौरान धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान एवं चिराग पासवान जिंदाबाद के नारों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चिराग पासवान सोमवार को एनडीए समर्थित अपने पार्टी प्रत्याशी जनार्दन पासवान के पक्ष में रोड शो करने चतरा पहुंचे थे। यहां करीब 500 बाइक सवार बीजेपी और एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने चतरा में उनका भव्य स्वागत किया है। बता दें कि इस दौरान चिराग पासवान ने चतरा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मेगा रोड शो किया। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और भाजपा द्वारा प्रसारित विज्ञापन एवं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल के झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी, प्रवक्ता आर सिंह के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें शिकायत की गई कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा पलामू के छतरपुर विधानसभा में 9/11/2024 को एक जनसभा की गई थी। इसमें राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। कहा, कश्मीर में धारा 370 की वापसी, SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय को देने के नाम पर झूठी बयानबाजी की गई है। इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा कि अमित शाह का दिया गया भाषण झूठा, मानहानिकारक और समाज में विद्वेष फैलाने वाला है। यह आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करता है। रोड शो के दौरान सुदेश महतो का कांग्रेस उम्मीदवार पर वार, कहा लोहरदगा में सेवक और शासक की लड़ाई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के वोटिंग के चुनाव प्रसार के आखिरी दिन आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोहरदगा में जन यात्रा कर रोड शो किया। बता दें कि सुदेश महतो लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में आजसू के प्रत्याशी नीरू शांति भगत के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। सुदेश महतो ने रोड शो के दौरान लोगों से बदलाव और विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। वहीं आजसू सुप्रीमो के रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। बता दें कि सुदेश महतो का रोड शो शहरी क्षेत्र के ललित नारायण स्टेडियम से होते हुए आजसू प्रधान कार्यालय तक चला। यहां बड़ी संख्या में भाजपा और आजसू के समर्थक शामिल हुए। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि जन यात्रा में लोगों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जनता लोहरदगा की बहू को आशीर्वाद देने पहुंच रही है। सुदेश महतो ने लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव को शासक बनाया और कहा कि लोहरदगा में सेवक और शासक की लड़ाई है। लोग शासक से मुक्ति पाना चाहते हैं और सेवक को चुनना चाहते हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने दिया इंडिया गठबंधन को समर्थन, मतदाताओं से की मिथिलेश ठाकुर को विजयी बनाने की अपील। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुकेश साहनी ने आह्वान किया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में विकासशील इंसान पार्टी देश के प्रमुख राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के साथ तथा पार्टी के तमाम मतदाता जहां जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं उन्हें अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। इस क्रम में मुकेश साहनी ने रमकंडा के चुनावी सभा में गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर को भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया है। इस कारण विकासशील इंसान पार्टी के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि 13 नवंबर 2024 को रंका गढ़वा विधानसभा से प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर बटन दबाएं। नेहा महतो ने एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में किया जनसंपर्क, कहा जीएमएम राज से जनता त्रस्त। हेमंत सरकार ने डुमरी का सिर्फ मत लिया, विकास नहीं किया। उन्होंने डुमरी की अनदेखी की है। हम डुमरी की जनता से सेवा का मौका मांगने आए हैं। यशोदा देवी को सेवा का मौका दें। वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क समेत जनता की हर समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है। उक्त बातें नेहा महतो ने डुमरी विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कही।